कोविड के बाद से ये सब शुरुआत हुआ था। इस सब का शुरुआत हुआ था। Hi guys, so welcome to my new channel. I don't know. I think some of you already know the backstory of my new channel, like why did I create my new channel, but let me just tell you one more time. तो मेरे पिछले चैनल में कुछ हो रहा था, आई डोंट नो एक्चुअली क्या हो रहा था, बिकॉज लाइक मैं अपनी लाइव नहीं कर पा रही थी अपने चैनल पर, ठीक है। एंड देन आई ट्राइड अपलोडिंग माई शॉर्ट, तो उसमें लिमिटेशंस लगी हुई थी एंड मैं कोई ऐसा म्यूज़िक भी यूज़ नहीं कर रही थी। मैंने कई जगह देखा कि ऐसा क्यों हुआ, तो आई एक्चुअली डोंट नो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इवन मैंने ईमेल भी किया। शॉर्ट अपलोड करने के बाद एक बार अपनी नया व्लॉग जो मेरा डॉर्मिटरी टूर था, मैंने वो अपलोड करने की सोची, बट वो भी अपलोड नहीं हो पाया। आई डोंट नो क्यों। मैंने 3-4 बार अपलोड करने की कोशिश की। वो क्या होता था, अपलोड लाइक 90% तक जाता था एंड देन समथिंग वेंट रॉन्ग एंड ये कई बार हुआ है। उसके बाद लाइव में दिक्कत होती थी। तो आई जस्ट थॉट कि क्योंकि ये यूट्यूब अकाउंट मेरा काफ़ी पुराना था, लाइक मेरा जो ईमेल थी वो भी काफ़ी पुरानी थी एंड मैं उसको बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करती थी। आई वॉज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड बिफोर। तो फिर मैंने सोचा मैं एक अकाउंट बनाती हूँ सिर्फ यूट्यूब के लिए, सिर्फ यूट्यूब से रिलेटेड चीज़ों के लिए। एंड हियर आई एम। वाओ, इट्स लाइक, छोड़ो खैर। तो आज की जो वीडियो होगी, इट्स अबाउट लाइक हाउ मैं इंडिया से कोरिया कैसे आई, कि मैं कोई स्कॉलर हूँ या नहीं हूँ, कोई स्कॉलरशिप मुझे मिली है या नहीं मिली है, मैं कब आई, मेरा अभी यहाँ पे सब कुछ कैसे चल रहा है, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, मेरा कोर्स क्या है। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट मी ओनली। मेरा इंट्रोडक्शन। सो लेट मी गिव यू एन आउटफिट चेक। हंसना मत। वेट, आई थिंक इट्स बेटर। I'm going out with someone today. I mean, not a date obviously, but I'm going out with a friend of mine, Yamini, if you all know. तो हम एक जगह जा रहे हैं, एक क्लिनिक में जा रहे हैं, तो that's why I'm getting ready. Shirt, tank top, jeans, and अभी मैंने पैरों में कुछ नहीं पहना है because ये वीडियो मैं अब रिकॉर्ड कर रही हूँ जब मैं अपना स्किन केयर करूँगी और मेकअप करूँगी थोड़ा बहुत, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रेजेंटेबल तो दिखना चाहिए ना। सो लेट्स बिगिन। तो माय नेम इज शगुन चौधरी। मैं आई एम फ्रॉम इंडिया एंड मैं इंडिया में उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। तो अब्रॉड जाने का जब हुआ था ना डिसीजन, कब लिया था मैंने, जब इट वाज लाइक अराउंड कोविड टाइम। उस टाइम पर काफ़ी मैंने चीज़ें एक्सप्लोर की एंड तब मुझे थोड़ा इंटरेस्ट हुआ कि मुझे जाना चाहिए। ऑल्दो मेरी फैमिली में से ऐसा कोई बाहर पढ़ने के लिए कभी नहीं गया, तो मैं ऐसे किसी से इंस्पायर होके तो मैं नहीं आई हूँ। अपने आप से इंस्पायर होके, अपने आप को इंस्पायर करके, दूसरों को देखकर, अपना लाइक सोशल मीडिया पर देखकर आई वाज लाइक ठीक है यार, एक मौका मुझे भी चाहिए। तो एट दैट टाइम इट वॉज ओनली दैट। उसके बाद फिर 11th हुआ, 12th हुआ। ये सब शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कमिंग टू कोरिया वॉज नॉट माई प्रायोरिटी, लाइक इट वॉज नॉट माई फर्स्ट चॉइस। तो ये सब मेरे दिमाग में आया जब मेरी 12th मैंने कर ली थी। साथ के साथ हमें स्किन केयर भी करना है, मैं भूल जाती हूँ, थोड़ा मेरा दिमाग कमज़ोर है। तो ये सब शुरुआत हुआ था मेरे, आई गेस कोविड के बाद से ये सब शुरुआत हुआ था। इस सब का शुरुआत हुआ था। मैं अपनी हिंदी भी भूलती जा रही हूँ। मेरी इंग्लिश थोड़ी सही हो रही है तो मैं हिंदी भूलती जा रही हूँ। कोरियन मुझे आती नहीं है, मुझे जैपनीज सीखनी है। चल क्या रहा है मेरी लाइफ में, खैर छोड़ो। तो इट वॉज अराउंड कोविड टाइम, जब कोविड चल रहा था। तो मैं उस टाइम पर किसी को नहीं पता था कि मुझे ऐसे बाहर जाना है या नहीं, क्योंकि मैंने किसी को शेयर नहीं किया था। एंड देन फिर क्लासेस वगैरह हुई हमारी 11th-12th की, जो कि अच्छी क्लासेस नहीं गई मेरी स्कूल का टाइम थोड़ा सा, विच आई एम नॉट प्राउड ऑफ, बट उसको भूल कर हम आगे बढ़ते हैं। दैन फिर 12th का जब एग्ज़ाम हो गया था ना, जब 12th का सब हो गया था, मेरे कंप्लीट हो गई थी,
ये बातें मैंने तब अपने मम्मी पापा से बताया कि आई वॉन्ट टू स्टडी अब्रॉड और लाइक दैट, अच्छे से उन्हें बताया, ठीक है। उनको भी थोड़ा ऐसा, वो भी इंस्पायर हुए। तो मेरे पेरेंट्स का मुझे फुल सपोर्ट मिला, ऐसे मुझे उन्हें हाथ पैर पकड़कर मनाना नहीं पड़ा कि मुझे बाहर भेज दो, बाहर भेज दो, बिकॉज जब उन्हें भी पता लगा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उन्होंने भी मेरे टाइम पर जब मैं बचपन से ही थी तो कुछ अपॉर्चुनिटी हुई है, शायद मैं उससे बढ़ सकती थी, बट फिर उनको भी लगा इट्स एन अपॉर्चुनिटी, तो क्यों हाथ से जाने दे। तो मैंने 12th होते ही मैंने अप्लाई किया GK स्कॉलरशिप में, बिकॉज दैट वाज द इनिशियल थिंग, क्योंकि उस टाइम पर ये था कि यार फुल स्कॉलरशिप मिल रही है, सो इट्स अ गुड थिंग एंड ऑल। तो मैंने बिना कुछ सोच, ऑल्दो आई वाज प्रिपेयर्ड, मैंने सब चीज़ें, इवन मैंने अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने रिव्यू भी कराए अच्छे टीचर से पैसे देकर, तो बट मेरा नहीं हो पाया। एंड उसके लिए रीज़न था सबसे बुरा, बिकॉज मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अच्छे से चेक नहीं किए, एंड उसमें क्या हुआ कि डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ हो गई, ठीक है। उस टाइम पर आई वाज लाइक यार नहीं हुआ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। उस टाइम पर कोरिया ही था, उस टाइम पर कोरिया था, बट देन उस टाइम तक मेरा जो था एडमिशन हो चुका था, बिकॉज ड्रॉप ईयर वॉज समथिंग दैट अलाउ नहीं करते मुझे, तो मैंने फिर लिया भी नहीं, मैंने ड्रॉप ईयर नहीं लिया, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में उधर एडमिशन ले लिया। आई वाज डूइंग BA ऑनर्स इन इंग्लिश, एंड फिर नया साल आया, फिर से थोड़ी हिम्मत जागी कि नहीं एटलीस्ट कुछ तो ट्राई करते हैं। मैंने सिर्फ कोरिया में ही ट्राई नहीं किया, मैं बड़ी कि यार कोरिया में ही क्यों जाना है, आई वाज लाइक दैट ओनली। शुरुआत में तो सिर्फ GK स्कॉलरशिप के बारे में मुझे पता था, मैंने ज़्यादा गाइडेंस नहीं लिया। GK का ये हुआ क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ थी, मैं उन्हें सही नहीं करा पाई टाइम पर, तो फिर इसलिए मेरा GK में सिलेक्शन नहीं हो पाया, और फिर मैंने हार नहीं मानी पर उस टाइम तक। फिर फर्स्ट ईयर मेरा ऐसे ही चला गया। देन मैंने नेक्स्ट ईयर जब हुआ तो मुझे थोड़ी सी आई कि यार मुझे ये नहीं करना है, जो मुझे करना है मुझे वहाँ जाना है। तो फिर मैंने स्कॉलरशिप के लिए सारी मुझे पता था, बट मैंने अगेन उनके लिए सब एक तरह से दोबारा मैंने नोट्स बनाए कि कौन से स्कॉलरशिप अच्छे, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी लाइक अ मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। तो अगर मैं अपने आप पर बिना स्कॉलरशिप के मैं सोचूं कि जाकर पढ़ूंगी तो वो एक सपना ही था, ऐसा हो नहीं सकता था। आई वॉज नॉट अ सिंगल चाइल्ड और समथिंग, मेरे छोटे बहन भाई भी हैं, तो ऐसा नहीं था कि मेरे मम्मी पापा सब मुझ में ही इन्वेस्ट करते। तो मैंने स्कॉलरशिप के लिए इसलिए ढूंढना शुरू किया कि अगर मुझे सपोर्ट मिले कुछ तो मैं जाऊँगी। एंड देन मैंने 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, लाइक दिस वन एंड दिस वन, क्योंकि मुझे नाम याद नहीं रहते। लाइक फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स BUFS जिसमें मैं अभी हूँ, कोरिया में सिर्फ 2 में किया। एंड 2 यूनिवर्सिटी मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई की, मैं उनका नाम भी मेंशन कर दूंगी, आई फॉरगॉट, आई गेस डॉक्यूमेंट्स में है मेरे पास अभी भी। तो 2 यूनिवर्सिटी कोरिया की, इन 2 यूनिवर्सिटी जो है मैंने ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई की। एंड देन क्या होता है कि मैंने जब अप्लाई किया तो मुझे BUFS से बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिला, लाइक बाकी अदर यूनिवर्सिटी से। और उनकी जो थी BUFS की, मेरे पास डेडलाइन आ चुकी थी कि इस टाइम तक आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने हैं, अगर आपने सबमिशन नहीं किया तो फिर हम आपको कंसिडर नहीं करेंगे एज एन एप्लीकेंट। एंड आई वॉज रियली स्केर्ड एट दैट टाइम कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और मैंने IELTS भी दिया, आई गॉट 8 बैंड्स इन IELTS। तो उसके लिए, क्योंकि मैं अब इवेंचुअली आई जस्ट लाइक आई सेड कि मेरा कोरिया आना फर्स्ट ऑप्शन नहीं था, मुझे ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड यहाँ के लिए ट्राई करना था। तो मैंने 3-4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, आई मेंशन इट ऑल हियर। अभी मेरे याद नहीं आई गेस मैंने और चीज़ों में भी अप्लाई किया था, मैं वो आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँगी सब चीज़ें कि मैंने किस किस में अप्लाई किया था। एंड देन उस टाइम पे मैं काफ़ी घबरा गई थी, बहुत कुछ हुआ, कभी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे थे, या पोस्टाइल जहाँ किया वहाँ पे नहीं हो पा रहा था, क्योंकि न्यू ईयर की वजह से सब चीज़ें बंद थी, छुट्टियाँ चल रही थी उस टाइम पे। तो मैं काफ़ी परेशान हो गई थी, बट मेरी फ्रेंड ने मुझे पूरे टाइम सपोर्ट किया, मेरे साथ खड़ी रही, तो इवेंचुअली ये सब हो गया और मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पोस्टाइल करके अपनी यूनिवर्सिटी में भेजे। उसके बाद मुझे सिर्फ BUFS से जल्दी रिस्पॉन्स आया एंड मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया। आई वॉज स्टिल वेटिंग, क्योंकि 2 बार मेरा इंटरव्यू हुआ इस यूनिवर्सिटी के लिए, मतलब 2 बार 2 जगह इंटरव्यू हुआ, एक प्रोफेसर के साथ और एक यूनिवर्सिटी के ही लाइक जो वर्कर्स होते हैं, लाइक स्टाफ होते हैं उनके साथ। और तो मुझे लगा कि क्या पता मैं उनमें ना जा पाऊँ, तो क्या पता मुझे ऑस्ट्रेलिया से या फिर जो मैंने अपनी दूसरी यूनिवर्सिटी अप्लाई किया उससे मुझे कोई रिस्पॉन्स मिले। तो फिर
इससे मैंने BFS के लिए जो है अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज दिए। एंड देन मेरा फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर हुआ, मेरा सेकंड इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, मेरे डॉक्यूमेंटेशन सब क्लियर हो गए। एंड आई वाज लाइक दैट्स इट, अब डिसाइड हो चुका है। मुझे कोरियन भी नहीं आती थी एंड आई न्यू इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी आफ्टर कमिंग हियर। तो फिर मैं अब आ गई तो आ गई, मैं उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकती थी कि मैं अब क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ठीक है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इट, इट सीम्स ईजी, लाइक क्या यार ये तो कब करता है, बट उस टाइम पे आई वाज लाइक, मैं काफ़ी बार रोई कि यार मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं, मेरा जीकेस में नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ दैट वन मिस्टेक। अगर वो पहले से ही हो जाती तो शायद आज हो जाता। ऑल तो मेरे इतने मार्क्स हाई नहीं थे, बट मैंने अपनी यूनिवर्सिटी उस हिसाब से चुनी थी कि उस यूनिवर्सिटी में आपको लाइक मार्क्स में ही फोकस नहीं करते हैं, सिर्फ बाकी चीज़ों पर भी फोकस करते हैं। और मैंने अपनी जो पूरी डॉक्यूमेंट जो मेरी फाइल थी, पूरी एप्लीकेशन है, वो 2 बार रिव्यू कराई है। एक बार पैसे देकर और एक बार फ्री में कंसल्टेशन थी, मैंने उसमें रिव्यू कराया एंड कुछ भी उनमें गड़बड़ नहीं निकली। आई डोंट नो, अगर मैं शायद अपने डॉक्यूमेंट्स भी उन्हें भेज देती तो शायद दिक्कत नहीं होती, बट एनीवेज जो हो गया वो हो गया, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट नाउ। तो फिर मैं सब हो गया, वीज़ा वगैरह के लिए सब आ गया एंड देन मैं अपनी बाकी स्कॉलरशिप, बाकी एप्लीकेशन के बारे में भूल चुकी थी। तो दैट्स अनदर सरप्राइज़। मैंने घर वालों को भी नहीं बताया था इस चीज़ के बारे में, तो किसी को नहीं बताया था, क्योंकि बताने का क्या फ़ायदा होता, हुआ नहीं तो हुआ नहीं। अब कोरिया आ गई तो मैं किस चीज़ के लिए परेशान हूँ। आफ्टर लैंडिंग इन कोरिया, आफ्टर लाइक 2 days, मुझे ईमेल आता है कि मुझे यूनिवर्सिटी से एक्सेप्ट कर लिया गया है और मेरा इंटरव्यू की डेट जो है बता देंगे अगर आप ये स्कॉलरशिप, आप लाइक ये हमारा ऑफर लेटर एक्सेप्ट करें, विच वॉज माई इनिशियल प्लान कि मुझे वहाँ जाना है। बिकॉज आई गेव IELTS एंड ऑल, मैंने अपने इंग्लिश जो सर्टिफिकेट्स थे सब इसी चीज़ के लिए कलेक्ट कर रखे थे कि मुझे ऐसी कंट्री में जाना है। ऑफकोर्स मुझे कोरिया आना था, बट आई वॉन्टेड टू ट्रैवल इन कोरिया, लाइक इट्स सो ब्यूटिफुल, यहाँ पे कितना अच्छी है सब चीज़ें, मुझे उस बेसिस पर आना था। रहना अगर मैं चाहती तो मुझे आई वॉन्टेड टू लर्न कोरियन बिफोर, क्योंकि मेरा था कि मैं ग्रेजुएशन के लिए, लाइक एक तो होता है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, मैं यहाँ पे दोबारा अप्लाई करूँगी कोरिया में और तब मैं कोरियन सीख के जाऊँगी। मेरे दिमाग में ये था कि मुझे यूजी मैं किसी और कंट्री से करूँगी और अपना मैं जो मेरा पीजी है वो मैं किसी और कंट्री से करूँगी। तो मेरा प्लान था कि मैं पीजी कोरिया से करूँगी, यूजी के लिए मेरा प्लान नहीं था, बट स्टिल आई अप्लाइड कि यार मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है, अब जाना है तो जाना है, जुनून चढ़ गया। एंड खैर उस टाइम पे मुझे रिग्रेट तो बहुत हुआ कि यार क्या हो गया, अब क्या करूँ, अब तो आ गई। बट नाउ आई एम रियली हैप्पी कि मैं यहाँ पर हूँ। आई एक्चुअली एन्जॉय बीइंग हियर, ठीक है। काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई है, बुरी तो अभी तक नहीं हुई है, भगवान करे आगे भी ना हो। एंड या that was about me coming here in Korea. And now how I came in Korea, which is scholarship. So I got a scholarship, like university scholarship, वो आपको यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से देती है आपको, आपकी लाइक मैंने IELTS दिया तो उसके बेसिस पर मुझे यहाँ पे स्कॉलरशिप मिली। एंड वो जो स्कॉलरशिप है वो सिर्फ ट्यूशन फ़ी के लिए है, लाइक मेरे रहने का नहीं है, मुझे कोई स्टिपेंड नहीं मिलने वाली थी। इट वॉज लाइक डिस्काउंट टाइप ऑफ समथिंग, बट स्टिल इट्स अ स्कॉलरशिप। तो आई गॉट 80% स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन माई 8 bands in IELTS. एंड what आई गेट टू नो अबाउट दिस यूनिवर्सिटी इज़ कि आप सेमेस्टर वाइज आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है, लाइक आप जितना अच्छा स्कोर करोगे उतनी अच्छी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, विच वॉज अ गुड थिंग। क्योंकि मैंने बाकी यूनिवर्सिटी में देखा तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे और किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिली, तो आई वॉज ग्लैड कि यहाँ पे, और यहाँ की फ़ीस भी बाकी यूनिवर्सिटी के मुकाबले बहुत ही कम थी, तो आई वॉज हैप्पी कि मुझे ये स्कॉलरशिप मिली, मैं यहाँ आई एंड नाउ हियर आई एम। तो अभी मेरा सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है, हाँ कोर्स। तो मैं जो हूँ मैंने लिया है ग्लोबल बिजनेस यहाँ पे। ये कोर्स जो है पूरे 4 साल का है और इसमें मुझे कोरियन लैंग्वेज भी सिखाते हैं लोग, मतलब यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है। ग्लोबल बिजनेस है तो अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी है। एंड आफ्टर कमिंग हियर आई गॉट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन दिस यूनिवर्सिटी, लाइक नाउ अभी मैं गेस्ट न्यूज़ रिपोर्टर हूँ 1 साल के लिए, मैं सेकेंड टाइम भी अप्लाई कर सकती हूँ। मुझे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आके मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी मिली। तो इस वीडियो में
आई एम नॉट प्रमोटिंग BFS ऑफ कोर्स, बट आई वुड से कि अगर कोई आना चाहता है इवन अपने अपने एक्सपेंस पर कोई आना चाहता है इधर, तो दे कैन कम हियर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, काफ़ी चीज़ों में आपको कोई भी एक्टिविटी होती है आप उसके लिए पैसे देते हैं ये लोग, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग ना। ये जैसे चल रहा है मेरा, आई एम लर्निंग कोरियन, सो माई होल कोर्स इज़ इन इंग्लिश वैसे तो, बट कोरियन सीखनी भी ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप पार्ट टाइम जॉब के लिए टीचिंग वगैरह के लिए जाओगे तो ऑब्वियसली आपको कोरियन सीखनी आनी चाहिए। तो जो भी यहाँ अगर आना चाहता है तो प्लीज़ लर्न कोरियन। मैं पूरी तो नहीं कहूँगी, बट इतनी कि आप बेसिक कन्वर्सेशन जो है किसी के साथ आप बोल सके, इतनी आनी चाहिए आपको, बिकॉज यार इतनी तो करनी पड़ेगी ना। अब मुझे नहीं आती है, तो मुझे काफ़ी लोगों ने मैंने ये सुना है कि जब आपको पता था आप कोरिया जा रहे हो तो आपको कोरियन सीखनी चाहिए थी, बट मेरे साथ ये चीज़ें बहुत ही ऐसे जल्दबाजी में हुई है, मुझे कोरियन सीखने का कुछ टाइम नहीं मिला, ठीक है। तो ऐसे मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी यहाँ आने के लिए कि मैं सीख रही थी, वो कर रही थी, ठीक है। मैं अपना अच्छा खासा इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, ऑनर्स मैं उधर वो कर रही थी, एंड अचानक से फिर ये सब हुआ जब मैंने अप्लाई किया, एंड रिज़ल्ट काफ़ी जल्दी जल्दी आने लगा। तो आई वाज लाइक ठीक है यार, अब जा रही हूँ तो चलते हैं, देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है क्या नहीं होता है। एंड यहाँ आ गई मैं। फर्स्ट डे, ऑन द वेरी फर्स्ट डे मेरे साथ मैं रोने लगी इधर आके, बिकॉज माई कार्ड वॉज नॉट वर्किंग, है ना। तो बट देन एक दीदी, एक सीनियर मुझे मिली एंड शी हेल्प मी आउट, ठीक है। उन्होंने मेरी हेल्प करी, उन्होंने पैसे दिए कि तुम ले लो, ख़रीद लो। मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, जैसे बेसिक चीज़ें होती है मैं नहीं लाई, मुझे लगा मैं वहाँ पे जाके ले लूँगी, मेरे पास तो कार्ड है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा कार्ड नहीं चल रहा था, मुझे वो देखना चाहिए था। मैं कैश नहीं लाई थी बिकॉज आई वॉज डिपेंडेंट ऑन द कार्ड, और मैं कैश जो लाई थी वो मैं एक्सचेंज नहीं कर पाई किसी भी एयरपोर्ट पर, क्योंकि चीज़ें काफ़ी जल्दबाजी में हुई। मैं जहाँ भी जाती थी इमिग्रेशन वगैरह में काफ़ी टाइम लगा मुझे, तो मैं अपनी फ़्लाइट जो टेक ऑफ होती है, मैं सिर्फ ऐसे 15-20 मिनट पहले पहुँची हूँ। मेरे 2 जगह पे मैं चेंज करनी पड़ी मुझे फ़्लाइट, तो मैं कहीं अपने वो कैश चेंज नहीं कर पाई। एंड आई थिंक आई ब्रॉट अराउंड 20 और 25,000 कैश, और वो कैश यहाँ पे ऐसे ही रखा रहा। जब मैं फिर अब वापस जब इंडिया गई थी समर वेकेशन में, वो तब मैं ले गई थी, वरना उससे पहले वो यहीं रखा था। मैंने एक्सचेंज मैं नहीं कर पाई, और यहाँ पे कहीं होता नहीं है, होता है बट अगर मेरे 25,000 इंडियन रुपी है, तो अगर मैं यहाँ पे एक्सचेंज कराती कोरियन वॉन में तो नहीं आपको पता लगेगा ऐसे, बट अगर मैं उसको जो एक्सचेंज करे हुए मेरे पास आते नोट, तो वो अराउंड ओनली 15,000 आते, 10,000 का लॉस। मुझे इतना लॉस नहीं चाहिए था, तो फिर मैंने कहा कि चलो देखते हैं। फिर एट द एंड मेरा हो गया, मैंने अपना सिम विम में रिचार्ज कराया, इंटरनेशनल रोमिंग कराई, उसके बाद मैंने अपना जो है कार्ड वगैरह एक्टिवेट कराया। उससे पहले काफ़ी दिक्कत हुई, मैंने काफ़ी लोगों से कहा कि मेरी हेल्प कर दो, बैंक वालों ने हेल्प नहीं की मेरी, उन्होंने बोला कि हमें प्रेजेंस चाहिए उसकी जिसका ये कार्ड है, वो हेल्प करने को तैयार नहीं थे। आई वाज लाइक मैं हेल्पलेस हो चुकी थी यहाँ पे, मैं किसी को जानती नहीं थी, किसी इंडियन को नहीं जानती थी, ताकि मैं यार उससे ही हेल्प ले लूँ कुछ। तो इट वाज वेरी टफ। कुछ दिनों के, एक हफ्ते के लिए, अब से एक हफ्ता बहुत ही हार्ड गया मेरे लिए यहाँ पे, बट एनीवेज अब अच्छा चल रहा है। अब आई कैन गो एनीवेयर विदाउट एनी वरी। मैं बस में ट्रेवल करती हूँ तो मैं चली जाती हूँ, अब कोई टेंशन ही नहीं है, क्या ही टेंशन होगी अब। तो या दैट वॉज मी कमिंग इन कोरिया, एंड काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एंड आई होप ऐसे ही मिलती रहे। तो मेरा मेकअप भी कुछ है नहीं वैसे मेकअप में, तो ये अब मैं ये कहना चाहूँगी, इनिशियली आपके लिए, आप कहीं भी जाओ, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कोरिया, आप किसी भी कंट्री जाओ, इवन आप अपनी ही कंट्री में किसी स्टेट में जाओ, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू एडजस्ट, फर्स्ट टाइम चीज़ें होती है, एंड आप एज अ लॉस्ट पपी आप घूमते हो, तो होती है यार, दिक्कत होती है, काफ़ी होती है, मेरे साथ भी हुई शुरुआत में। एंड बट उन दिक्कतों से आप बाहर निकलोगे तो आपको एक ब्यूटीफुल ज़िंदगी मिलेगी,
एंड आई एम ग्लैड कि मैंने यहाँ आने का डिसीजन लिया. तो आई वाज सेइंग कि हर रात के बाद एक दिन होता है, हर अंधेरे के बाद एक रोशनी होती है. क्या बोल रही हूँ मैं? बट ये है, मतलब अगर आपको जो करना है आप उस चीज़ को फॉलो करो. एंड आई एम ग्लैड कि मैंने ये चीज़ें बताई. एंड अभी जो चीज़ें हो रही है, आई एम ग्लैड कि हो रही है ये चीज़ें. आई एम जस्ट हैप्पी, यू नो हाउ थिंग्स टर्न आउट. क्योंकि मैं यहाँ आने का, इट वॉज लाइक अ सपना ओनली. यहाँ सिर्फ यहाँ का नहीं, इंडिया से बाहर जाने का वॉज ओनली अ सपना फॉर मी. एंड नाउ जब मैंने ये अकम्प्लिश कर लिया है तो इट फील्स लाइक आई शुड बी हियर. लाइक होता है ना कि इट्स अ राइट थिंग जो मैंने किया. मुझे इस चीज़ में कोई रिग्रेट नहीं है या मुझे कुछ बुरा फील नहीं हो रहा है. एंड आई एम हैप्पी कि ये चीज़ ऐसे ऐसे हो रही है. तो ये अभी आगे की जर्नी के लिए आप मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी होता है वो कीजिए भाई, जो भी मर्जी है. नाउ आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो. और अगर आपको कुछ भी पूछना है यू कैन कमेंट डाउन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल. और अगर आपको कोई कंटेंट चाहिए जो कि मैं बनाऊँ तो वो भी आप बता सकते हैं मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगी. सो या that's it about me, that's it about this video, and that was all about how मैं कोरिया में कैसे आई. छोड़ो. And now don't forget to follow and subscribe my channel Life of Shagun. So it's going to be about me only. So let's go ahead with this journey and I'll see you in the next video. Bye bye. Stay safe, stay healthy guys. Bye bye. Take care.